हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कोचिंग पॉइंट पे। मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, भारत के भूगोल का 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जो कि ये पार्ट 3 है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे देख लें। और जी हाँ, इन सभी क्वेश्चंस की खूबी ये है कि ये सभी क्वेश्चंस भारत के भूगोल के चैप्टर वाइज लिए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। और हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में ना रहें, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग दें, तभी हम इस कोविड-19 से लड़ सकते हैं, इस भयंकर वायरस से लड़ सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, ये भी तो एक देशभक्ति है। आप घर में रहिए, घर पे रहिए, अपना देशभक्ति दिखाइए। और हाँ, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 201। 201 क्वेश्चन नंबर, शिवालिक पर्वतमाला में किस आदि मानव का जीवाश्म मिला था? जी हाँ, शिवालिक पर्वतमाला में किस आदि मानव का जीवाश्म मिला था? तो आप लोग देख पा रहे हैं, शिवालिक पर्वतमाला में किस आदि मानव का जीवाश्म मिला था? इसका आंसर है रामापिथेकस। जी हाँ, रामापिथेकस नामक आदि मानव का जीवाश्म मिला था। क्वेश्चन नंबर 202, आदिवासियों के मसीहा की उपमा प्रदान की गई है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासियों के मसीहा की उपमा प्रदान की गई है, तो इसका आंसर है ठक्कर बापा को। जी हाँ, ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा की उपमा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रख लीजिए। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। जी हाँ, राष्ट्रपति को प्राप्त है जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजाति ने देश में सबसे पश्चात कदम रखा था? जी हाँ, किस प्रजाति ने देश में सबसे पश्चात कदम रखा था? तो नॉर्डिक प्रजाति। वह कौन सी प्रजाति है? नॉर्डिक प्रजाति ने देश में सबसे पश्चात कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मंगोलाइड की उपस्थिति न के बराबर मिलती है? जी हाँ, किस राज्य में मंगोलाइड की उपस्थिति न के बराबर मिलती है? तो मेघालय राज्य में। जी हाँ, मेघालय राज्य में मंगोलाइड की उपस्थिति न के बराबर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति विवाह में पुरुष को नरमुंडा माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजाति विवाह में पुरुष को नरमुंड माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है? तो इसका आंसर है नागा जनजाति। जी हाँ, नागा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। जी हाँ, लेप्चा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? जी हाँ, भारत में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? इसका आंसर है 18 जिलों को। जी हाँ, 18 जिले को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 209, मिथन त्यौहार किस जनजाति का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। मिथन त्यौहार, बहुत स्टार्ट बना दीजिए स्टार्ट। मिथन त्यौहार किस जनजाति का है? तो नागा जनजाति का है। जी हाँ, नागा जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशतता के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति प्रदेश कौन सा है? जी हाँ, प्रतिशतता के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर है मिजोरम। जी हाँ, लगभग 94.4% वहाँ की जनसंख्या जनजाति है, तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति प्रदेश कौन सा है? तो मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति की शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। जनजाति की शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जानते हैं? तो युवा गृह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो युवा गृह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? जी हाँ, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो जौनसारी। जी हाँ, कौन सी? जौनसारी। जी हाँ, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। जी हाँ, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जी हाँ, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? तो शोम्पेन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है? जी हाँ, कौन सा जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है? तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है?
जी हाँ, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। जी हाँ, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची के तहत, जी हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण केंद्र सरकार को नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है? जी हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण केंद्र सरकार को नियंत्रण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 244। जी हाँ, अनुच्छेद 244। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 219 को। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ, शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे ओडिशा, फोर्थ पे राजस्थान और फिफ्थ पे गुजरात। जी हाँ, शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में ये आपका क्रम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 220, जनजाति। आप लोग देख पा रहे हैं एक तरफ जनजाति लिखा हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित राज्य। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कोया, कुंडा, चेचू जनजाति किस राज्य की जनजातियां हैं? तो कोया, कुंडा, चेचू जनजाति तेलंगाना राज्य की जनजातियां हैं। यानी इन जनजातियों का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा कोन्यक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो नागा कोन्यक जनजाति नागालैंड से संबंधित है। जी हाँ, आप लोग याद कर रख लीजिए, कोन्यक जो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कोन्यक जनजाति। तो नागा कोन्यक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। कुकी मैथी। जी हाँ, कुकी मैथी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी और मैथी जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। जी हाँ, मणिपुर राज्य से संबंधित है कौन? कुकी और मैथी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये सभी जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित हैं। जैसा कि आपको पता होगा, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय राज्य में स्थित 3 पर्वत श्रेणियां हैं और इन पर्वत श्रेणियों पे गारो खासी जयंतिया नाम की जनजातियां निवास करते हैं। तो उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पर्वत श्रेणियों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशमी अबोर मीरी डफला। जी हाँ, मिशमी अबोर मीरी डफला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा, संथाल, गोंड। जी हाँ, मुंडा, संथाल, गोंड ये सभी जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? तो झारखंड राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम। लोधा, भूमिज, टोटो। जी हाँ, लोधा, भूमिज और टोटो ये सभी जनजातियां किस राज्य से हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियांग जनजाति। जी हाँ, रियांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो रियांग जनजाति त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुआंग, खरिया, भुइया, गुंडा। जी हाँ, मुआंग, खरिया, भुइया और गुंडा ये सभी जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। जी हाँ, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचू, बंजारा, लंबाडा, बहुरूपिया। जी हाँ, चेचू, बंजारा, लंबाडा और बहुरूपिया ये सभी जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़गा, टोंडा, कोटा। जी हाँ, बड़गा बहुत थोड़ा कठिन नाम है, ये आप लोग रख लीजिए, 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। बड़गा, टोडा, कोटा ये सभी जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जी हाँ, आपको पता होगा कि जनजाति से एक क्वेश्चन अवश्य किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, तो आप लोग इसे रख लीजिएगा, जरूर रख लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपाल, नायर, डाफल। जी हाँ, मोपाल, नायर, डाफर ये सभी जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो केरल राज्य से संबंधित है। जी हाँ, केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय। जी हाँ, भारतीय जनजाति किस राज्य से संबंधित है? एकमात्र जनजाति कर्नाटक में स्थित है। भारतीय जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोली, बंजारा, बाली। जी हाँ, कोली, बंजारा, बाली ये सभी जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोली, बंजारा, खारी। जैसा कि आप देखते हैं कि कोली, बंजारा ये जनजाति महाराष्ट्र में भी है और कोली, बंजारा जनजाति गुजरात से भी संबंधित हैं। तो कोली, बंजारा और खारी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो गुजरात राज्य में निवास करते हैं। जी हाँ, गुजरात राज्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा, सहरिया, गरसिया।
जी हाँ, बहुत थोड़ा कठिन नाम है। मीणा, सहरिया, गरसिया, ये सभी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। जी हाँ, राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 237 को, जहाँ सांसी, जी हाँ सांसी आप लोग देख पा रहे हैं, सांसी, सांसी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो सांसी जनजाति पंजाब राज्य में निवास करते हैं। जी हाँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, सांसी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो पंजाब राज्य में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, गुज्जर, चौपान, बक्करवाल, जी हाँ गुज्जर, चौपान, बक्करवाल, ये सभी जनजाति किस राज्य में है? तो ये सभी जनजाति जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी, जद्दा, किन्नौर, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गद्दी, जद्दा और किन्नौर ये सभी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, जी हाँ भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी ये सभी जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 241, भील, लंबाडी, मुरिया, कोल, जी हाँ भील, लंबाडी, मुरिया, कोल ये सभी जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, कवर्धा, जी हाँ कौन सा क्वेश्चन? कवर्धा जनजाति, जी हाँ कौन सा जनजाति? कवर्धा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासी, जी हाँ इससे पहले आप लोग देखे होंगे वो सांसी था, कौन सा? सांसी, तो सांसी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो पंजाब राज्य में। यहाँ पे दिया हुआ है वासी, तो वासी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो लक्षद्वीप से संबंधित है। जी हाँ, लक्षद्वीप से संबंधित है वासी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 244, सेंटलीज, जारवा, जी हाँ सेंटलीज, जारवा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करते हैं। जी हाँ, अंडमान निकोबार भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश में सेंटलीज और जारवा नाम के जनजाति निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, भारत में सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है दार्जिलिंग में। जी हाँ, 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू हुई थी क्या? भारत की में सर्वप्रथम बिजली आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 246, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। जी हाँ, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के जलने से, जी हाँ आप लोग देख पा रहे हैं, कोयले के जलने से निकलने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? जी हाँ, कोयले के जलने से निकलने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फ्लाई ऐश। जी हाँ, क्या कहते हैं? तो फ्लाई ऐश कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जी हाँ, बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होता है? उद्योग क्षेत्र में होता है। जी हाँ, 100% में सबसे अधिक 35% जो बिजली का सर्वाधिक उपयोग होता है किस क्षेत्र में होता है? तो उद्योग क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का किस नंबर का विद्युत उत्पादक देश है? जी हाँ, भारत विश्व का किस नंबर का विद्युत उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है तीसरा। जी हाँ, तीसरा देश है किसमें? तो विद्युत उत्पादक में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 250, श्वेत कोयला की उपमा किससे प्रदान की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, श्वेत कोयला की उपमा किससे प्रदान की गई है? तो श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को प्रदान की गई है। जी हाँ, जल विद्युत को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 241, 251, देश का पहला 100% ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य कौन है? जी हाँ, देश का पहला 100% ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? तो आप लोग देख पा रहे हैं विद्युतीकृत पहला ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है हरियाणा। ये कौन सा राज्य? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की भूमिगत सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है? जी हाँ, देश की भूमिगत सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर है नाथपा झाकरी पन बिजली परियोजना। जी हाँ, कौन? नाथपा झाकरी किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 253, देश में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, देश में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1954 ईस्वी में। जी हाँ, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद में। जी हाँ, फरीदाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 255, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बंगलौर में। जी हाँ, कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में स्थित है। बंगलौर कर्नाटक की राजधानी है, तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था बंगलौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 256, सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण है? जी हाँ, सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 257, देश में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि देश में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेक्सा क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं सोलेक्सा क्या है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में, जी हाँ, नई दिल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रिक्शा। जी हाँ, देश का पहला रिक्शा नई दिल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रिक्शा है। नाम क्या है? सोलेक्सा। क्या है? सोलेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा केंद्र संस्था कहाँ है? जी हाँ, भारत में सौर ऊर्जा केंद्र संस्था कहाँ है? इसका आंसर है गवाल पहाड़ी। जी हाँ, किस पहाड़ी पे? गवाल पहाड़ी। और गवाल पहाड़ी किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? जी हाँ, सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है भुज। कहाँ पे? भुज। और भुज कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 261, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका आंसर है मांडवी। कहाँ पे? मांडवी। किस जिले में? गुजरात के कच्छ जिले में। जी हाँ, मांडवी गुजरात के कच्छ जिले में। मांडो, सही नाम है मांडो। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 263, बायोडीजल के आविष्कारक कौन थे? जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं बायोडीजल के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर है जोस देसा पैरेंट। जी हाँ, कौन? जोस देसा पैरेंट। जोस देसा पैरेंट, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्राजील के रहने वाले हैं। 264, क्वेश्चन नंबर 264, लोकटक शक्ति परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 265, काकरापार, कौन सा? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? जी हाँ, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 266, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, पश्मीना एक प्रकार का ऊन है। तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? बकरी से प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा, जी आप लोग देख पा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, अंगोरा ऊन, अंगोरा एक प्रकार का ऊन है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग देख पा रहे हैं खरगोश से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, ऊन उत्पादक अग्रणी राज्य है। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊन उत्पादक अग्रणी राज्य है कौन? पंजाब। जी हाँ, कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भदोही, मिर्जापुर एवं गोपीगंज किस कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भदोही, मिर्जापुर, गोपीगंज किस कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, कालीन कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 270, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, क्वेश्चन नंबर 271, आप लोग देख पा रहे हैं भारत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं भारत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर है NH44। जी हाँ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, जो कि इससे पहले NH7 हुआ करता था। NH7 हुआ करता था जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है, जो श्रीनगर से लेकर, कहाँ से? श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई NH44 की टोटल लंबाई है 3745 किलोमीटर। जी हाँ, 3745 किलोमीटर। तो आप लोग इसे रख लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सीमा सड़क संगठन, जी हाँ, देश में सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? देश में सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1960 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 ए किस द्वीप पर स्थित है? जी हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 ए किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। जी हाँ, वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 275, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पूछा गया है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 276,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सन 2000 ईस्वी में। जी हाँ, सन 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, भारत में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है। जी हाँ, कुल संख्या कितनी है? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 279, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? जी हाँ, एयरपोर्ट परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ है? वाराणसी में। जी हाँ, वाराणसी में बाबतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे हैं सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो कौन सा है? NW1। जी हाँ, कौन? NW1, नेशनल वाटर 1। W का मतलब वाटर, N मतलब नेशनल वाटर 1। जी हाँ, सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? तो NW1। क्वेश्चन नंबर 281, भारत का प्रथम विद्युत इंजन कौन थी? जी हाँ, भारत का प्रथम विद्युत इंजन कौन थी? तो आप लोग देख पा रहे हैं डेक्कन क्वीन। जी हाँ, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केरल राज्य में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग पाया जाता है? जी हाँ, भारत में केरल राज्य में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग पाया जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हो रही है। तो भारत में केरल राज्य में कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग पाई जाती है? तो NW3। जी हाँ, NW3, नेशनल वाटर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283, देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? जी आप लोग देख पा रहे हैं देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे परियोजना। जी हाँ, कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोंकण रेलवे का योजना प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर है मार्च 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 285, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो इसका आंसर है समझौता एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन? समझौता एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 286, भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ कब और कहां किया गया था? जी हाँ, भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कब और कहां किया गया था? तो इसका आंसर है 1972 ईस्वी में। कहां पे? कोलकाता में। जी हाँ, 1972 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? जी हाँ, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? इसका आंसर है 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी। जी हाँ, वायु परिवहन की बात हो रही है। वो वायु परिवहन की शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। कहाँ? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। जी हाँ, कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? जी हाँ, लखनऊ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जी हाँ, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपा नगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले हिरण की भूमि कहते हैं। जी हाँ, काले हिरण की भूमि कहते हैं, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो काले हिरण की भूमि किसे कहते हैं? आसनसोल, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, किसे कहते हैं? आसनसोल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कितने राज्यों से सीमा बनाता है? जी आप लोग देख पा रहे हैं असम कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो असम 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से सीमा बनाता है। और उन 7 राज्यों का नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट जॉर्ज द्वीप कहाँ स्थित है? जी आप लोग देख पा रहे हैं सेंट जॉर्ज द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। जी हाँ, गोवा के अपतटीय क्षेत्र अरब सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप? सेंट जॉर्ज द्वीप।
क्वेश्चन नंबर 297, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कितने महानगरों को जोड़ा गया है? जी हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कितने महानगरों को जोड़ा गया है? तो 4 महानगर। और वो 4 महानगर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जी हाँ, कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? जी हाँ, किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? जी हाँ, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा हो और आप लोग को लगता है कि ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो आगे बढ़े और हम इस तरह के और वीडियो अपलोड करते रहें। तो इसके लिए धन्यवाद।